Hello everyone, this is Calculus question answer series part 10. So let's start with the question number 181. So we have y is equal to a sin log x, then we have to find out the value of this. Okay, तो यहाँ y2 का मीनिंग क्या है? y2 is nothing but y2 is d square y upon dx square. Okay, and y1 is dy over dx. तो हम पहले ये फाइंड कर लेते हैं। तो देखो dy over dx क्या आ जाएगा? dy over dx विल बी a साइन का क्या होता है? cos log x, और log x का करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन x। तो ये हमारा क्या आ गया? dy over dx। ओके, अब यहाँ जरा मैं x से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो ये इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? x dy over dx इज इक्वल टू a cos log x। फिर से बोथ साइड डेरिवेटिव करता हूं, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, तो x का डेरिवेटिव 1 dy ओवर dx एज इट इज, ठीक है, प्लस x एज इट इज, और dy ओवर dx का करोगे तो डी स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर, और यहाँ पे करोगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का a साइन log x, और log x का करोगे तो अपॉन में x। इस x को इधर मल्टीप्लाई करा दो तो ये क्या हो गया? देखो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पे क्या बचा आपका? माइनस का a साइन लॉग एक्स, और a साइन लॉग एक्स की वैल्यू क्या है? y है, तो यहाँ y पुट कर दो और इसको इधर ले आओ, तो देखो एक्स स्क्वायर, इसको मैं y2 लिख देता हूँ, प्लस एक्स, इसको मैं y1 लिख देता हूँ, और ये इधर आएगा तो प्लस का y इज इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू क्या निकल आई? इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 182। तो हमें डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। ओके, तो x की वैल्यू देखो क्या गिवन है? थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, तो dx अपॉन डी थीटा क्या निकल आएगा? 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? और देखो y की वैल्यू हमें क्या गिवन है? y इज इक्वल टू गिवन है 1 माइनस कॉस थीटा। तो dy ओवर डी थीटा क्या निकल आएगा? कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, 1 का 0, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का साइन थीटा। क्लियर है? तो यहाँ से मैं dy ओवर dx निकालूं तो क्या आ जाएगा? dy ओवर dx विल बी साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? अब देखो, या तो आप यहाँ ट्रांसफॉर्म करके इसको और सॉर्ट कर सकते हो, या डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव भी कर सकते हो, जो भी आपका मन करे वो कर लो। ठीक है, तो हम डायरेक्ट डेरिवेटिव करते हैं, और उससे भी मैं आपको अभी बता दूंगा कैसे करना है। तो यहाँ डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी ओवर, इसको तो थीटा के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, यहाँ चैन रूल लगा है, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ डी थीटा ओवर डी एक्स आएगा। क्लियर है? तो देखो डी ओवर डी थीटा, इसका डेरिवेटिव करो तो 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज, और साइन थीटा का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एज इट इज, और यहाँ पे इसका करोगे तो कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है? और अपॉन में क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इनटू डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू यहाँ से इसको रेसिप्रोकल करके रख दो, तो 1 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर क्या आ गया आपके पास? 1, देखो कॉस थीटा, और इससे मल्टीप्लाई तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? कॉस थीटा, और माइनस कॉमन ले लोगे तो अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू 1 होती है, आप सभी जानते हो, और अपॉन में क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा का होल क्यूब। ये वैल्यू तो 1 हो गई, तो ऊपर क्या आ गया? कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा का होल क्यूब।
ऊपर माइनस कॉमन लो तो ये आ जाएगा -1/1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब थीटा को पाई रख दो आप। क्या रख दो? बिकॉज हमें गिवन है ना किस पॉइंट पे निकालना है, थीटा इज इक्वल टू पाई। तो थीटा को पाई रखोगे आप तो कॉस पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 90 प्लस 90 विच इज माइनस का साइन 90, और 90 की वैल्यू 1 तो -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/4। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 183, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये जब भी क्वेश्चन है ना, यहाँ n होगा, x नहीं होगा। ठीक है? तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इसको किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करो, 1/n समेशन फंक्शन ऑफ r अपॉन n, और फिर यहाँ से हम इसको किस में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा इंटीग्रल के a टू b f ऑफ x इंटू dx के। वो कैसे होगा देखो। सबसे पहले हम यहाँ इसको पहले बदलते हैं, इस फॉर्म में लेकर के आते हैं। ठीक है? तो देखो अगर मैं डिनोमिनेटर से n स्क्वायर कॉमन लूँ तो n बाहर आ जाएगा, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/n समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n माइनस 1। ओके, और यहाँ हो जाएगा 1/√1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। हो गया, r अपॉन n की फॉर्म में आ गया। तो इसको मैं क्या लेट करूंगा यहाँ पे r अपॉन n इज इक्वल टू x। ठीक है, और यहाँ लिमिट भी है। ठीक है, लिमिट मत भूलना, लिमिट n गोज टू इंफिनिटी। r अपॉन n को x पुट किया तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन लगाओ। r की लोअर वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये 1/n होगा। लिमिट n गोज टू इंफिनिटी लोगे तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। r की अपर लिमिट क्या है, n-1 है, तो यहाँ n-1 पुट करो तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/n, और जब इनको इंफिनिटी अप्रोच कराओगे तो क्या बचेगा, 1, तो यहाँ क्या आ गया, 1 अपॉन। अब देखो यहाँ r अपॉन n की जगह x पुट कर दो तो ये क्या हो गया, √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। क्लियर है? और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका होता है, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स x 0 टू 1। तो 1 पुट करोगे तो साइन इनवर्स 1 इज π/2, और 0 पे तो 0, तो आंसर क्या आ गया, π/2। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 184, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस वैल्यू। ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों को दिक्कत होती है। तो आप क्या करो, मॉड x के अंदर जो भी वैल्यू लिखी है ना मॉड के अंदर, उसको 0 इक्वेट करो, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0, तो यही आपका क्या आ जाएगा, इसका ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा। इट मींस आपको इंटीग्रल कहाँ ब्रेक करना है, -1 से 0 और प्लस 0 टू 1, है ना, इंटू dx। अब यहाँ मॉड x क्या होगा, देखो जब -1 से 0 मतलब नेगेटिव पे होगा तो यहाँ -x आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा, इंटू dx। अब इसका वो कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, देखो -x²/2 और -1 से 0 प्लस x²/2 इंटीग्रेशन 0 टू लिमिट 0 टू 1। अब यहाँ लिमिट पुट कर दो तो माइनस तो बाहर रखते हैं, तो ये 0 हो गया माइनस, और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 1/2 आ गया माइनस का, प्लस यहाँ पे देखो तो ये 1/2 ही आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 आ गया, तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 185, इफ द फंक्शन f of x is continuous then find the value of a and b। फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो जो भी ये जहां फंक्शन ब्रेक हो रहा है इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है फंक्शन, देखो 1 पर। इट मींस 1 पुट करोगे तो ये तीनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जब भी पॉलिनोमियल का केस हो तो आप डायरेक्ट ही 1 पुट कर दो। तो देखो LHL क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट 1 माइनस पुट करूंगा, 1 से छोटी वैल्यू यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5a माइनस 2b। क्लियर है? ये किसके इक्वल होना चाहिए, फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 1। अब RHL निकालो, RHL क्या आ जाएगा, देखो RHL 1 प्लस 1 से बड़ी वैल्यू, तो वो कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो वो क्या आ जाएगा
3a प्लस बी। क्लियर है? अब दो इक्वेशन बन गई, उन दोनों को सॉल्व करके हमें क्या बताना है, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप पुट करके भी देख सकते हो, देखो a इज इक्वल टू 2 b 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस 3 ये 9 हो जाएगा। ये तो पहला ऑप्शन गलत, ठीक है। अब सेकंड वाला पुट करो, a को 1 b को 4, तो a को 1 तो 3 प्लस 4 इज 7, ये भी गलत। a को 3 b को 2, तो ये 3 3 जा 9 प्लस 2, तो ये हो सकता है। तो इसमें भी पुट करके देखो 3 और 2, तो 5 3 is 15 minus 4 which is equal to 11, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है? ए को 4 बी को 1 रखोगे तो आई थिंक नहीं आएगा, क्योंकि ये देखो क्या हो जाएगा, आरएचएल लिमिट 4 3 is 12 प्लस 1 13 हो जाएगा विच इज नॉट इक्वल टू 11, तो ऑप्शन सी ही बचा आपके पास। ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 186। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, तो इसको ध्यान से देखो आप। यहाँ पे कॉन्सेप्ट वही लगना है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखो। हमें क्या बनाना है इसको, 1 अपॉन n समेशन फंक्शन ऑफ r अपॉन n की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे वो थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है। तो देखो, हम इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं, l मान लेते हैं। ठीक है। l इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है, यहाँ पे l मान लो, जिससे हमारा स्पेस थोड़ा बच जाएगा। ठीक है। अब हम बोथ साइड क्या ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो लॉग l लोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो इसकी पावर है यहाँ पर, ये जो पावर है ये कहाँ आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो ये ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन n, ठीक है, लिमिट n गोज टू इंफिनिटी लॉग, और ये पूरी क्वांटिटी जो लिखी हुई है 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, है ना, इंटू 1 प्लस 3 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इंटू डॉट 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 1 प्लस n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो, लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग m इंटू एन इंटू पी इंटू समथिंग कुछ भी हो, वो किस में ब्रेक हो जाता है, प्लस की फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। तो देखो यहाँ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन n लिमिट n गोज टू इंफिनिटी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस लॉग 1 प्लस n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है। अब ये इक्वल टू में क्या बन जाएगा, 1 अपॉन n, ये देखो इसको मैं अगर ऐसे लिखूं, समेशन, ठीक है। अभी r की लिमिट में बताऊंगा कैसे देखना है, क्या लेना है, लॉग 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ठीक है। एंड r इज वेरीज फ्रॉम, देखो 1 पहली वैल्यू यहाँ क्या है, 1 है, और लास्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे, n स्क्वायर है। तो मतलब r की जगह में मुझे क्या रखना पड़ेगा, लास्ट में n रखना पड़ेगा। अब देखो आप पुट करते जाओ, आपको हर एक टर्म ऐड होते हुए मिलते जाएगी। क्लियर है? तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया ना हमारा। क्लियर है? तो यहाँ पे अब हम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, अब सिंपल आप इंटीग्रेशन का साइन लगाओ और f ऑफ x, और लेट क्या करना होता है, x इज इक्वल टू 1 अपॉन r अपॉन n, तो log 1 प्लस ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर बन जाएगा इनटू dx, वेयर x इज इक्वल टू r अपॉन n। अब देखो लिमिट भी रखनी है, तो r की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है, 1 से स्टार्ट है, तो 1 अपॉन n, और लिमिट n गोज टू इंफिनिटी करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। r की अपर लिमिट क्या है, n है, तो n अपॉन n तो 1 ही हो गया, तो क्या आ गई अपर लिमिट 1। मतलब हमें इसको क्या करना है, फाइनली इंटीग्रेट करना है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो मैं इसको रब कर दूं, और हमारा अब टास्क क्या है, इसको इंटीग्रेट करना। ठीक है। तो ठीक है, ये पूरा इरेज कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू 1 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है। तो यहाँ मैं 1 मान लेता हूँ, तो u इंटू वी करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाओ, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज
और ये log L की वैल्यू चल रही है, ठीक है, याद रखना log L इज इक्वल टू, क्लियर है। और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लॉग का क्या होता है 1 अपॉन एक्स होता है। अब x की जगह यहाँ क्या लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसका भी करना पड़ेगा, तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x इंटू 1 का इंटीग्रेशन, तो वो x आ जाएगा इंटू डी एक्स, क्लियर है। तो यहाँ क्या हो गया देखो x इंटू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहाँ बाहर लिख लो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 में ऐड कर देता हूँ अपनी तरफ से, 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ इंटू डी एक्स, क्लियर है, कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो ये हो जाएगा x इंटू लॉग -2, और इसको थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन -1 अपॉन 1 प्लस, ओ माइनस तो यहाँ लगा दिया, तो प्लस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, क्लियर है। अब देखो अब इसका इंटीग्रेशन कर दो तो क्या आ जाएगा, एक बार फिर से स्क्रीन रिमूव नहीं, यहाँ पे कर लेते हैं, कहीं और ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर -2 टाइम्स इंटीग्रेशन, ये 1 इंटू डी एक्स हो गया, माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गया। अब आपको इसका इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, क्या होता है tan इनवर्स x होता है, और लिमिट 0 से 1 है हर जगह, ध्यान रखना। तो यहाँ भी 0 टू 1 है, क्लियर है, 0 टू 1, 0 टू 1। अब पूरे का इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ गई देखो, log L इज इक्वल टू x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 tan इनवर्स x 0 टू 1, क्लियर है। अब यहाँ पुट कर दो लिमिट, तो log L इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा log 2 -2 प्लस 2 पाई बाई 4, क्योंकि tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है पाई बाई 4, और x को 0 पुट करोगे तो सारा ही 0 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये आ गया। बट ये किसकी वैल्यू आई है, log L की। तो अब हमें L की वैल्यू चाहिए थी, तो अब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो यहाँ जो भी बेस होता है वो कहाँ चला जाता है, यहाँ पे इस नंबर को पावर बना लेता है, ठीक है। तो L की वैल्यू क्या हो गई, एक बार इरेज कर देते हैं, बट हमें ये तो चाहिए, तो इसको याद रखना, ये क्या है log 2 -2 प्लस पाई बाई 2, ठीक है। तो log L इज इक्वल टू क्या आया है, log 2 -2 और प्लस का 2 इंटू पाई बाई 4 था, तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा, क्लियर है। अब आप यहाँ पे L की वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर log 2 -2 प्लस पाई बाई 2, अब पावर थोड़ा अलग अलग कर लो, तो e की पावर log 2 अलग कर लिया हमने, इंटू e की पावर पाई बाई 2 -2 कर लिया, क्लियर है। तो e की पावर log तो हट जाएगा, तो ये क्या बचेगा 2 इंटू e की पावर, यहाँ पे 2 एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा पाई बाई 4 अपॉन 2, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर, हाँ ये मैं एक बार और बता देता हूँ कि यहाँ कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, कि अगर a की पावर n इज इक्वल टू b लिखा हुआ है, तो इसको अगर log में कन्वर्ट कर सकते हो, और log से इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो, वो कैसे होता है log, ये देखो a की पावर n बन जाएगी इज इक्वल टू b आ जाता है, तो वही हमने यहाँ किया है, कि हमें क्या गिवन था log L इज इक्वल टू, सपोज कर लो इस पूरे की वैल्यू p थी, ठीक है, और यहाँ पे नेचुरल लॉग तो होता है e है, तो यहाँ पे क्या ट्रांसफॉर्म हो जाता, e की पावर p इज इक्वल टू l, यही वाला फार्मूला यूज किया है, तो इसको भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये बहुत जगह यूज होता है, क्लियर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 187।
बहुत इजी क्वेश्चन है। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिस, तो ये फंक्शन आपको पता है ये कॉन्टिन्यूअस तो होता ही है, दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर सम की फॉर्म में कोई भी दो फंक्शन लिखे हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स, और ये भी कॉन्टिन्यूअस ये भी कॉन्टिन्यूअस, तो इनका सम भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब देखो लेकिन डिफरेंशियबिलिटी यहाँ क्या कर जाएगी, फेल कर जाएगी, बिकॉज मॉड एक्स क्या नहीं होता, डिफरेंशिएबल नहीं होता, किस पॉइंट पे, जीरो पे। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल समवेयर ऑन आर, एनीवेयर का मतलब तो कहीं पे भी नहीं है ना, बट ये सिर्फ जीरो पे नहीं है डिफरेंशिएबल। तो इसका ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन सी ट्रू हो जाएगा। क्लियर है। फिर से देखो उसी ट्रांसफॉर्मेशन पे क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो फिर से इसको करते हैं। तो यहाँ फिर से इसको उसी में कन्वर्ट करना है, यहाँ x नहीं होगा n होगा। क्लियर है। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू, नीचे से अगर मैं n स्क्वायर सभी से कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, ऊपर से तो n कॉमन मिल ही रहा है, और नीचे से भी n स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो ये बन जाएगा, इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 1/n, आप बताना समझ आया कि नहीं। एंड इसको ब्रेक करके लिख लो, अब ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1 स्क्वायर/n स्क्वायर प्लस, ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे 1/1 प्लस 2 स्क्वायर/n स्क्वायर, 1 प्लस n स्क्वायर/n स्क्वायर। क्लियर है। ठीक है, तो यही आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब इसको सम की फॉर्म में लिख दो, तो 1/n सम एफ ऑफ r/n वाली फॉर्म में लिखना होता है ना, तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, 1/n तो बाहर है ही, समेशन 1/1 प्लस, और ये बन जाएगा r/n का होल स्क्वायर, वेयर r इज वेरीज फ्रॉम 1 to n। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये हो जाएगा। अब तो इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, x इज इक्वल टू 1/r/n मान के, तो ये 0 to 1 हो जाएगी इसकी लिमिट, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और ये होता है किसका, tan इनवर्स x का। 0 to 1 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, π/4। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है। और अगर ये नहीं समझ आया तो आप पिछले जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उनके तरीके से देखना, मैंने ये थोड़ा जल्दी कर दिया है तो आप वहां से समझ सकते हो, और खुद से ट्राई करो करने का। क्लियर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 189। डिफरेंशिएट ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी सिंपल है। यहाँ मैं क्या ले लेता हूँ, x इज इक्वल टू क्या मान लेता हूँ, साइन थीटा ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं थोड़ी देर y मान लेता हूँ, इसको मैं थोड़ी देर के लिए t मान लेता हूँ। क्लियर है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से देखो साइन इनवर्स साइन थीटा, तो थीटा आ जाएगा, और t की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से देखो कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज कॉस थीटा, तो ये भी क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। क्लियर है। और एक तरीके से ये भी हमारा क्या ही लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स ही लिखा हुआ है। तो हमें डी वाई ओवर डी टी फाइंड करना है ना, तो हम क्या फाइंड करेंगे, डी वाई ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी टी, है ना। y का किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना था, t के रिस्पेक्ट में। y हमारा क्या है, साइन इनवर्स x, t क्या है, cos इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। तो डी वाई ओवर डी थीटा क्या आएगा, 1 आ जाएगा, इंटू डी थीटा ओवर डी टी भी क्या आ जाएगा, 1। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आ जाएगी। तो ऑप्शन क्या कौन सा ट्रू हो जाएगा, डी ट्रू हो जाएगा। क्लियर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 190। द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द फंक्शन इज continuous at x is equal to 0 is। ठीक है, तो ये x is equal to 0 पे c होगा, है ना। ये कहाँ पे, यहाँ पे इसकी वैल्यू c होगी, यहाँ कॉमा होगा, है ना, यहाँ से ये कॉमा होगा। ओके, तो देखो
x नॉट इक्वल टू 0 पे इसकी लिमिट फाइंड कर लो, बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, तो हमें क्या निकालना है बेसिकली, लिमिट x गोज टू 0 9x माइनस 3 साइन 3x अपॉन 5x क्यूब। क्लियर है। अब देखो अगर हम जीरो पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0/0 की फॉर्म बन जाएगी। तो हम क्या करते हैं, एल हॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट, तो इसका 9 हो गया माइनस, इसका क्या हो जाएगा, 3 3 9 cos 3x अपॉन में क्या हो जाएगा, देखो 5 3 15x स्क्वायर। क्लियर है। फिर से ये 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो लिमिट x गोज टू 0, 9 का 0, इसका क्या हो जाएगा प्लस का 9 3 27 sin 3x, क्योंकि cos का क्या होता है माइनस का sin 3x, माइनस का sin x होता है, इसलिए प्लस हो गया। ठीक है, अपॉन 30x। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ से मैंने 3 इसको दे दिया, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 27/10 लिमिट x गोज टू 0 sin 3x अपॉन 3x। तो ये sin थीटा अपॉन थीटा की फॉर्म बन गई ना, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, 27/10 आ जाएगा, 2.7 है ना। तो ये नन ऑफ दीज आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर कौन सा आएगा, नन ऑफ दीज। आई होप दिस इज क्लियर। कहीं गलत होगा तो आप चेक कर लेना, अगर कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक है तो, अदरवाइज ये होगा ऐसे ही। ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 191। वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो इसको दो टाइप से कर सकते हैं, है ना। तो हम कौन सा टाइप यूज करेंगे, हम डेरिवेटिव वाला टाइप यूज करेंगे कि इसको हमने y मान लिया। अब आप क्या निकालो, dy ओवर dx फाइंड करो। तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 2x माइनस 1 न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 1, और इसको किसके इक्वेट कर दो, जीरो के। तो ये डिनोमिनेटर तो इधर जाके जीरो ही हो गया। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो गया 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखो जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर दो, 2x क्यूब, ये माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, इसलिए कैंसिल आउट। ठीक है, और क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2x क्योंकि ये बाहर माइनस है। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस है माइनस एक्स और माइनस एक्स, ये कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या, 2x² प्लस का 2x² तो ये हो गया 4x² माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस का 2x²। क्लियर है, -1 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 2x² माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, +-1। अब देखो हमें मिनिमम और मैक्सिमम चाहिए ना, तो y इज इक्वल टू वैल्यू निकाल लो। आप सेकंड डेरिवेटिव मत करो क्योंकि वो थोड़ा लेंदी पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, जिसमें भी मिनिमम आ रही होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो x को 1 पुट करो यहाँ पे। तो जब x को 1 पुट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1/3, और -1 पुट करो यहाँ पे तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3। तो मिनिमम कहाँ आ रहा है, 1/3, और यही इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा, बी। क्लियर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 192। एट द पॉइंट कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी बताना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो देखो ये पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन है, तो ये किस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है, 1 पे, है ना। 1 से छोटी वैल्यू यहाँ, 1 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे। तो आप डायरेक्ट 1 पुट करो, अगर दोनों वैल्यू इक्वल आ गई तो ये हमारा क्या है,
कॉन्टिन्यूअस है तो 1 पे दोनों वैल्यू क्या आ रही है, 0 ही आ रही है। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो आप डायरेक्ट इन पॉलिनोमियल का क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसकी आप क्या चेक करो, कॉन्टिन्यूटी चेक करो, किस पॉइंट पे, 1 पे। अगर वो इक्वल आ रही होगा तो फंक्शन क्या बन जाएगा, डिफरेंशिएबल बन जाएगा। तो देखो 1 पुट करोगे, यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ 3 मिल रहा है, इट मीन दोनों इक्वल नहीं है, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 193। लिमिट फाइंड आउट करना है, तो ये भी वेरी इजी क्वेश्चन। तो क्या करते हैं, ओके, तो हम एल हॉपिटल यूज करते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, लिमिट x गोज टू 0, 1 अपॉन रूट x प्लस 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन, हाँ 2 रूट होता है, 2 रूट 1 माइनस एक्स का माइनस 1, इसलिए यहाँ प्लस हो गया। और साइन इनवर्स एक्स का करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब आप x की जगह क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो, तो देखो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 बचा, यहाँ पे, यहाँ भी क्या बचा, 1 अपॉन 2, और यहाँ क्या बचा, 1। तो 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 194। तो हमें एक रिकर्सिव रिलेशन निकालना है इसका डेरिवेटिव करके, nth डेरिवेटिव। तो जब भी आपको कहीं पे भी n आ जाए तो आप उसमें क्या करो, n की कुछ वैल्यू पुट कर दो और देखो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे in निकालना है ना, तो मैं क्या करता हूँ, इसका n की जगह क्या पुट कर देता हूँ, n को 1 पुट कर देता हूँ। तो I1 क्या निकल के आएगा, देखो ये क्या बन जाएगा, n को 2 पुट करो, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, I2 आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर ओवर टी एक्स स्क्वायर, और किसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का। क्लियर है। तो I2 क्या बन जाएगा, देखो सेकंड डेरिवेटिव करना है तो एक बार करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, तो ये x आ जाएगा। इसका फिर से डेरिवेटिव करो तो ये आ जाएगा 2 बाहर, एक्स अपॉन एक्स 1 हो गया, तो ये 2 बचेगा प्लस 2 लॉग एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 और प्लस 1, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2 लॉग एक्स। n को 2 पुट करने पे ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए n को 2 पुट करने पे। क्लियर हो गई ये बात। अब देखो यहाँ पे n की जगह 2 रखो तो हमें क्या मिलना चाहिए, 3 प्लस 2 लॉग एक्स मिलना चाहिए। तो n को 2 रखो पहले वाले में, तो क्या बन जाएगा, 2 I1 प्लस, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इज 1। अब I1 की वैल्यू निकालो, I1 मतलब एक डेरिवेटिव करना है, n की जगह 1 रख के, तो d ओवर dx x log x। तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस log x बन जाएगा। तो यहाँ पुट कर दो, तो 2 1 प्लस log x प्लस 1, जब सॉल्व करोगे तो यही मिल जाएगा। तो आई थिंक ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बाकी ऑप्शन भी ट्राई करना, अगर कोई दो मैच हो रहे हो तो आप इनकी डिफरेंट वैल्यू कंसीडर करना। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अगर कोई भी मैच हो रहा हो तो आप आई को क्या कंसीडर करोगे, कोई डिफरेंट वैल्यू कंसीडर करना। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 195। we have to find out limit x goes to infinity this। ओके, तो ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी की फॉर्म है, आई थिंक यहाँ जीरो होना चाहिए, इंफिनिटी ना होके क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ जीरो है लिमिट, तो देखो क्या आंसर आएगा, ये जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म है, तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 3x स्क्वायर, फिर से ये जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म बन गई, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट, अरे ये इंफिनिटी नहीं, जीरो कंसीडर करो, यहाँ जीरो होगा। तो cos x का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस का साइन एक्स अपॉन 6x, है ना।
3 टू जा 6x। अब देखो 1/6 अगर मैं बाहर लिख दूं तो ये साइन x अपॉन एक्स मतलब साइन थीटा अपॉन थीटा लिखा हुआ है, लिमिट थीटा गोज टू 0 तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/6। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 196। फिर पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है और लिमिट फाइंड करनी है। तो आप टू पुट करो, अगर हर वैल्यू इक्वल आ रही होगी तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, आ, जब हमने यहाँ पे इस पे टू पुट किया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 5 मिल जाएगी आपको। ये 1 मिल रहा है और ये टू पुट करने पे क्या मिल रहा है 2 2 4 1/2। तो ये तीनों ही नॉट इक्वल है, तो फंक्शन क्या है डिसकॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 197। ओके, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में डेरिवेटिव अगर आप tan इनवर्स x के फार्मूले से करोगे तो वो बहुत ही लेंथी पड़ेगा। तो आप पहले यहाँ ट्रांसफॉर्म करो। आप ट्रांसफॉर्म क्या करोगे, एक्स स्क्वायर बराबर cos 2 थीटा, क्या माना हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू cos 2 थीटा मानी। तो जो हमारा डेरिवेटिव है ना वो देखो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, हमें ये निकालना है बट वो बाद में देखेंगे। tan इनवर्स ये देखो √1 प्लस cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा का फार्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, उससे 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा √2 cos थीटा माइनस यहाँ क्या बचेगा √2 sin थीटा। इसी तरीके ये ट्रांसफॉर्मेशन आप अगर यूपी टीजीटी पीजीटी वगैरह का पेपर देने जा रहे हो तो याद ही होनी चाहिए कि हमें ये क्वेश्चन ऐसे करना है, अदरवाइज वहां पे आप अगर इसको सोचने लग गए तो आप सोच नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये ऐसे ट्रांसफॉर्म हो गया, यहाँ ऊपर प्लस साइन है। ठीक है, नाउ √2 और cos थीटा कॉमन लो तो क्या बन जाएगा ये डी ओवर डी एक्स, tan इनवर्स ये बन जाएगा यहाँ 1 हो जाएगा, प्लस का tan थीटा बन जाएगा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बन जाएगा, और √2 cos थीटा जो कॉमन लिया था वो दोनों तरफ लिया था तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो अब ये किसका फार्मूला होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। tan इनवर्स इसको लिखते हैं हम tan π/4 प्लस थीटा। क्लियर है, tan से tan हट गया तो हमारा क्या आ गया डी ओवर डी एक्स π/4 प्लस थीटा। ठीक है, लेकिन यहाँ थीटा है यहाँ एक्स है तो मैं यहाँ थीटा लिख देता हूँ और यहाँ डी थीटा ओवर डी एक्स लिख देता हूँ। देखो सही है, डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा और यहाँ डी थीटा ओवर डी एक्स आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर है ना। तो ये y की वैल्यू है, ये y था ना, इसको हमने y मान लो, चलो कुछ भी मान सकते हैं, डेरिवेटिव के साथ y माना है, dy ओवर dx इसलिए नहीं लिखा है मैंने, इस पूरी क्वांटिटी को माना है। ठीक है, याद रखना केवल y मैंने अंदर वाले पोर्शन को नहीं माना है। ठीक है, y मैंने किसको माना है डी ओवर dx के साथ माना हुआ है। ओके, तो देखो यहाँ π/4 का तो 0 हो जाएगा, थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू डी थीटा ओवर dx। क्लियर है। अब देखो यहाँ से d थीटा ओवर dx निकालो तो ये क्या आ जाएगा, इसका तो ये हो गया 2x और इसका हो गया माइनस का साइन 2 थीटा इंटू 2 इंटू डी थीटा। क्लियर है। अब देखो 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया यहाँ dx भी आ जाएगा डी थीटा ओवर dx। ओके, तो ये हो गया x अपॉन माइनस का साइन 2 थीटा। ठीक है, अब साइन 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस का x अपॉन √1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और कॉस 2 थीटा की वैल्यू एक्स स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू x की पावर 4 बन जाएगी, तो ये बन जाएगा माइनस का x अपॉन √1 माइनस एक्स टू द पावर 4। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 198। ये भी टेलर थ्योरम का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो आपको सबसे पहले तो टेलर थ्योरम पता होनी चाहिए कि वो क्या करेगा, किसी भी फंक्शन को जो कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो उसको क्या करेगा एक्सपेंड करेगा। ठीक है, और वो एक्सपेंशन क्या होता है एफ ऑफ एक्स प्लस
h f dash x plus h square upon 2 factorial f double dash x प्लस डॉट डॉट डॉट। क्लियर है? अब देखो ये क्वेश्चन उसी फॉर्म में है बट हमें h की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? h की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, जो यहाँ लिखा हुआ है इसके अंदर f के, इसको मैं x प्लस h मानता हूं और इसकी वैल्यू क्या लिखी हुई है? एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से h क्या निकल आएगा? देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स। क्लियर है? इसको आप एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। क्लियर है? एक्स स्क्वायर कट गया तो h क्या आ गया? माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब बस h की ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे जो मैंने फार्मूला बताया आपको, तो आपका आ जाएगा f ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। ये x प्लस h की जगह लिखा हुआ है ना, तो यहाँ आ जाएगा f ऑफ x, h की वैल्यू पुट कर दो माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स f डैश एक्स, और ये अब होल स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 f डबल डैश एक्स, या 2 फैक्टोरियल ही लिख दो क्योंकि आंसर उसमें है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 199। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लिमिट। तो ये 0/0 की फॉर्म है तो इसका डे x e टू द पावर x, एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, और प्लस e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x अपॉन में क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। फिर से अगर आप जीरो पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 0/0 की फॉर्म हो जाएगी। तो फिर से एक बार हमें क्या करना पड़ेगा? एल हॉपिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो x e की पावर x प्लस e की पावर x, इस वाले e का e की पावर x, इसका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस का होगा इसलिए प्लस हो गया, अपॉन में क्या हो जाएगा? 2। अब आप लिमिट पुट कर दो तो यहाँ क्या हो जाएगा? देखो 0 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2, 3/2। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 200। वी हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव एट द पॉइंट 2, है ना? अब फिर से ये पॉलिनोमियल है तो आप क्या करो, कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही होगा जब डेरिवेटिव पूछा है, तो जरा पुट करके देख भी लो। तो x को 2 पुट करोगे तो क्या आएगा? देखो यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 2 टू दी, ये मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब डेरिवेटिव चेक करना है तो इसका डेरिवेटिव ऊपर वाले का 1, नीचे वाले का 2, ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब हमारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, तो डज नॉट एग्जिस्ट। I hope this session is clear to you. If you like this video, please like and subscribe to my channel. Thank you so much for watching my video. Thank you so much.